आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी सिचुएशन में पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं तो क्या हम उस सिचुएशन को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो एक्चुअली में है, या फिर हमारी फीलिंग और अटैचमेंट उसकी इमेज को बदल देते हैं? अगर दो लोग एक ही सिचुएशन को देख रहे हो तो क्या वो दोनों उस सिचुएशन को बिल्कुल एक ही नजरिए से देखेंगे या एक ही नजरिए से सोचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर सिचुएशन से ज्यादा हमारा उसके साथ का कनेक्शन ये डिसाइड करता है कि हम उसे कैसे देखें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवत गीता का पहला श्लोक इस चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सामने रखता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष भट्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से एक नए सफर की शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक के साथ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकाम पांडवाश्चैव किम कुर्वत सज्जय। अगर इस श्लोक को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे तो धृतराष्ट्र संजय से केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब अगर हम इसे पहली नजर में देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल लगता है, बट अगर इस सवाल को एकदम ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। धृतराष्ट्र कहते हैं मामका यानी कि मेरे, और उसके बाद कहते हैं पांडवा यानी कि पांडु के पुत्र। यहाँ एक तरफ है मेरे और दूसरी तरफ है पांडव, और सिर्फ इस एक एक्सप्रेशन के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि इस श्लोक में एक अलगाव और एक अपनापन दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। पर मैं सिर्फ एक शब्द के बेसिस पर धृतराष्ट्र के पूरे कैरेक्टर का फैसला नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर पता है कि जिस तरह से उन्होंने दोनों सेनाओं का जिक्र किया है उनके नजरिए के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई इंसान हमारा अपना होता है तो हम उसकी गलती को समझने की कोशिश करते हैं, पर अगर वही गलती कोई ऐसा इंसान करे जो हमारे साथ उतना कनेक्शन में नहीं है तो हम उसे समझने की बजाय जज करने लगते हैं। सिचुएशन वही है, बिहेवियर भी वही है, लेकिन हमारा नजरिया बदल जाता है क्योंकि सामने वाले इंसान के साथ हमारा कनेक्शन बदल गया। लेकिन इस श्लोक में सिर्फ मामा का शब्द ही इंपॉर्टेंट नहीं है। धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहां दोनों पक्ष युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उससे भी पहले श्लोक उसे धर्म क्षेत्र कहता है यानी धर्म की भूमि। इसलिए धृतराष्ट्र का सवाल सिर्फ ये नहीं था कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, बल्कि इस श्लोक के शब्दों से धर्म का रिफरेंस भी सामने आता है। और फिर आता है किम कुर्वत सज्जय, अर्थात धृतराष्ट्र पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया संजय। मुझे इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत एक बड़े फिलोसॉफिकल आंसर से नहीं होती, बल्कि एक सवाल से होती है कि उन्होंने क्या किया। और शायद इसी सवाल में हमारे लाइफ के लिए भी एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन छुपा हुआ है। हम अक्सर किसी सिचुएशन को समझने से पहले ही उसके बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हैं। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत, कौन अपना है कौन पराया, और फिर हम जो कुछ भी देखते हैं उसे उसी नजरिए से इंटरप्रेट करते हैं। कभी ऑफिस में किसी कलीग के साथ ऐसा होता है, कभी हमारी फैमिली में कुछ डिसीजंस को लेकर ऐसा होता है, और कभी ऐसे इंसान के साथ जिसे हम पर्सनली उतना पसंद नहीं करते। हमारी फीलिंग और हमारे एक्सपेक्टेशन इतना शांत से हमारे जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं या हमारे फीलिंग्स के थ्रू। इसीलिए पहले श्लोक में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम किसी सिचुएशन को क्या वैसे देख रहे हैं जैसे कि वो एक्चुअली में है, या फिर वैसे देख रहे हैं जैसे हम उसे देखना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं होता है, पर हम उस सिचुएशन को किस नजरिए से देख रहे हैं वो एक प्रॉब्लम होता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक इतना इंटरेस्टिंग है। यह हमें तुरंत कोई सॉल्यूशन नहीं देता, बल्कि एक सवाल के सामने खड़ा कर देता है कि हम जो देख रहे हैं क्या हम उसे वैसे ही देख रहे हैं जैसे कि वो है। आज के इस श्लोक से अगर कोई चीज लेकर जाना हो तो वो ये है कि किसी सिचुएशन को समझने से पहले हमें अपने नजरिए को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी सोच सिचुएशन के अंदर नहीं, बल्कि उसे देखने वाले हमारे नजरिए के अंदर होती है। और शायद इसी सवाल के साथ श्रीमद् भगवत गीता का सफर शुरू होता है कि सिचुएशन को देखने से पहले खुद की दृष्टि को देखना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने अगले श्लोक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।